जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स विद अंकित। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने इसके आधे पार्ट को डिस्कस किया था, किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 28 या 29 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम 26 से इसके आगे का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन तक है वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि पूरा वीडियो कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ये भी पार्ट देख लेते हैं, वो भी पार्ट देख लेते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से MS वर्ड से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि एक फीचर जो समान स्पेलिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक रूप से करेक्ट करता है क्या कहलाता है? तो इसे ऑटो करेक्ट बोला जाता है, जो कि स्पेलिंग को करेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा होगा, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा कंट्रोल वाई का यूज़ किया जाता है रीडू के लिए। ठीक, उसके बाद कंट्रोल के साथ में हम जेड का यूज़ करते हैं किसके लिए? अंडू के लिए। ठीक है, फिर पेस्ट के लिए वी का यूज़ करते हैं और कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं कॉपी के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? रीडू। फिर चयनित शब्द पर थिसारस चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। थिसारस का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सभी चेक करना होता है। तो शिफ्ट के साथ में हम F7 बटन दबाते हैं तो हम थिसारस चेक कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। तो पहले हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो हमारा MS वर्ड ओपन हो रहा है। इसमें कोई एक डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं जिससे कि आपको स्पेलिंग हम चेक करके बता पाएँ। तो रिसेंट फाइल है, जैसे कि मेरे पास ये है एक्सेल की MCQ की। ठीक, अभी हमारा ये है। इसमें मान लो हम कोई एक मीनिंग चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हम मान लो यहाँ पे है कैलकुलेशन। ठीक, इस पर हम थिसारस चेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F7 बटन दबाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, कैलकुलेशन से संबंधित कुछ मीनिंग यहाँ पे दिखाने लगा है। और किसी दूसरे पे चेक करना है सिंबल पे हम, तो इस पर इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ F7 बटन दबाएंगे। अब देखिए सिंबल आ गया, फिगर, मार्क, आइकॉन, ठीक है, एम्बलेम, करेक्टर, ये सिंबल से संबंधित यहाँ पे मीनिंग दिखाने लगा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो शिफ्ट के साथ F7, चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फिर है किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है? ठीक है, पृष्ठ के शीर्ष को तो हेडर बोला जाता है, हेडर। ठीक, क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा दस्तावेज है। ठीक, अभी यहाँ पे हमने कोई हेडर नहीं लगाया हुआ है, फुटर तो हमने लगाया हुआ है। देखिए फुटर क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे स्थित होता है और सभी पेज में होता है। देखिए यहाँ पे हमारा जैसे ड्रीम कंप्यूटर सेंटर, एलिगेंस सैलून, लाइब्रेरी, ये नीचे वाले पेज में भी है, लेकिन यहाँ पे फुटर में भी कुछ नहीं है। अगर हम फुटर में यहाँ पे डालते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नाम, मान लेता हूँ मैं डाल रहा हूँ। ठीक, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कलर कर देते हैं जिससे कि आपको दिखे, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखेंगे कि ये हर पेज में हमारा ऐड हो जाएगा। हमने ऐड किया सिर्फ एक पेज में, अब देखेंगे यहाँ पे भी ऐड हो गया है। इसी तरह से जितने पेज रहेंगे सभी में ऐड हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हेडर। ठीक, इसे चेंज करना हो, इसके ओरिएंटेशन को, सॉरी इसके अलाइनमेंट को, तो यहाँ पे हम ला के बीच में रख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने चेंज किया, ऊपर वाले भी बीच में भी आ गया होगा, ये देखिए। ठीक, तो ये हेडर है जो कि सभी पेजों में ऊपर शीर्ष में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए, अभी हमने सेंटर में करके आपको दिखाया, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ में E बटन का यूज हम लोग करते हैं। फिर है बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे थोड़ा जूम होने की वजह से हमारे अक्षर नीचे आ गए हैं, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में L, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट L। अब ये काम कैसे करता है ये हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं MS वर्ड में। ठीक, जैसे कि मान लो हमारे पास
ये है डॉक्यूमेंट, इसमें भी नंबर लगा हुआ है, फिलहाल नंबर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसमें हमको अगर बुलेट लगाना है तो कैसे करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे बुलेट लग चुका है, ये कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ से इंटर नहीं पड़ा हुआ है, जैसे ही इंटर मारेंगे नीचे भी लगता चला जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक बुलेट इस पर लगता चला जा रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट एल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट F6। कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट और F6 इसका यूज करेंगे स्विच करने के लिए। देखिए किसी किसी वर्जन में हो रहा है, किसी किसी वर्जन में नहीं हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में है तो आपका ये सही होगा। और एक हम बता देते हैं, अल्ट के साथ में आपको टैब बटन दबाना है। अल्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो जो जो चीज़ खुला रहेगा, देखिए हम यहाँ पे दबाए हुए हैं, जितना चीज़ खुला रहेगा वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही हम अल्ट छोड़ेंगे गायब हो जाएगा। अल्ट के साथ में टैब दबाएंगे, फिर जिधर जाना है हम टैब दबाते जाएंगे, आगे होता चला जाएगा। देख सकते हैं, जिसे हमको ओपन करना, जैसे कि मान लो हमको ये पावर पॉइंट वाला ओपन करना है, इस पर अब छोड़ देंगे, ये खुल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे तीसरा आंसर सही हो जाएगा। फिर MS वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। दोस्तों आपको बता दें 2007 के बाद के जो भी हैं, अब तो 7 में भी यही आ रहा है, डॉक से ही आ रहा है, नहीं तो इसके पहले जितने भी थे सब में डॉक आता था। उसके बाद अब जो आने लगा है MS वर्ड में वो DOCX आने लगा है। ठीक, अगर वो MS वर्ड की फ़ाइल है तो डॉक्स आएगा, ठीक है। एक्सेल की फ़ाइल है तो XLSX आएगा, और PPT की फ़ाइल है तो PPTX आएगा। ठीक, 2007 के बाद वाले में पहले क्या आता था, डायरेक्ट केवल PPT आता था बस। वर्ड वाले में सिर्फ DOC आता था, है ना। फिर एक इसका उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। तो स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या होता है हम आपको ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये साइड में होता है स्क्रॉल बार, एक ये है और एक नीचे रहता है। दोनों का यूज हम डॉक्यूमेंट में इधर उधर जाने के लिए करते हैं। अगर हमारा जो व्यू है वो इधर से उधर हो जाता है, यानी एक पेज जिसे पूरा नहीं दिखता है, तो हम इधर से लेफ़्ट राइट करते हैं और इधर वाले से हम ऊपर नीचे करते हैं। ठीक, अगर एक पेज में पूरा परफेक्ट दिखेगा तो यहाँ पे नीचे नहीं से होगा, तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वो स्क्रॉल बार हो जाएगा। फिर जूम कंट्रोल स्लाइडर कहाँ पे स्थित होता है, टाइटल बार में, स्टेटस बार में, फार्मूला बार में और स्क्रॉल बार में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि होता कहाँ है। देखिए इस पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली होती है, और ये वाली जो पट्टी है पेज 1 430 वर्ड, ये सारी इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और यहीं पे हमारा जूम स्लाइडर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा जूम कितना % हो सकता है, तो MS वर्ड में 500% मैक्सिमम है और 10% सबसे कम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कितना सबसे ज़्यादा जूम हो सकता है, 500% मैक्सिमम जूम हो सकता है और सबसे कम यहाँ पे 10% जूम होता है। तो ये कहाँ स्थित होता है, स्टेटस बार में जूम स्लाइडर स्थित होता है। यहाँ पे इस पट्टी को स्टेटस बार बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करके देखेंगे कितने पेज है, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पेस के साथ है, कितने बिना स्पेस के, कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है स्टेटस बार में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपको, माइक्रोसॉफ्ट में जूम का अधिकतम कितने %, तो मैं आपको दिखाया हमने जूम मैक्सिमम 500% है। मिनिमम की बात करें तो 10% मिनिमम हो जाता है। फिर न्यूनतम, ये भी क्वेश्चन वही आ गया, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 10%। फिर वर्ड काउंट कमांड शब्द की संख्या के साथ साथ किसकी संख्या प्रदर्शित करता है। अभी हमने आपको बताया, लाइन की भी बताता है, कैरेक्टर की बताता है, पैराग्राफ की बताता है, सब की बताता है। फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। हाँ, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ड काउंट क्या क्या दिखा रहा है, पेज, वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लाइन सब दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा।
फिर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है पेज के ओरिएंटेशन के। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। हम यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट, लेआउट टैब होता है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम ओरिएंटेशन पे, तो देखेंगे ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। क्या है ये? थोड़ा सा हम पेज को नया खोल कर दिखाते हैं आपको कि पेज हमारा खड़े में रहेगा कि बेड़ा में रहेगा। अब आपको जो भाषा में आपके यहाँ होता हो, मेरे यहाँ इसको खड़ा या आड़ा बेड़ा बोला जाता है। ये हो गया पोर्ट्रेट। ठीक है, इसी को हम चेंज कर देते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल, अभी ये पोर्ट्रेट का मतलब हुआ वर्टिकल पेज हो जाएगा, और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। अब देख सकते हैं ये हमारा ये लैंडस्केप मोड है, इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन में क्या बोलेंगे? लैंडस्केप, और जब ये खड़ा रहेगा तो पोर्ट्रेट। ठीक, तो दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। फिर है वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी को खोजना हो तो हम यूज़ करेंगे फाइंड। जैसे कि चलिए देखते हैं, मान लो ये हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक, इसमें हम किसी को खोजते हैं, ये न्यू एक वर्ड लिखा हुआ है, इस न्यू को हम खोजते हैं। यहाँ पे वैसे न्यू तो कई जगह लिखा है, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ में F बटन यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे, अब हम मान लो यहाँ पे टाइप करते हैं न्यू और सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे बिना सर्च किए ही आ जाता है। यहाँ पे दिखा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन, दोनों में न्यू का यूज हुआ है। देखिए, तो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल F। तो यहाँ पे सवाल हमारा है कि शब्द को खोजने के लिए किसका यूज़ करेंगे? फाइंड का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं रिप्लेस की, तो इसी को हमको किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का यूज़ करते हैं। ठीक है, गो टू के लिए कंट्रोल G का यूज़ करते हैं। फिर MS वर्ड में F7 की का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसके पहले हम आपको बताए थे किस लिए किया जाता है। स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम स्पेलिंग F7 का यूज करते हैं। तो इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। कोई वर्ड, चलो यहाँ पे हम अभी तो क्योंकि हिंदी में ज़्यादा लिखा हुआ है, और देखते हैं कोई इंग्लिश में अगर हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, या फिर नया ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। अब ये तो ओरिजिनल ही है, तो इसमें स्पेलिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, इस पर हमको चेक करना है, तो हम F7 बटन यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या देख रहा है? स्पेलिंग ग्रामर चेक इज कम्प्लीटेड। कुछ भी यहाँ पे इसको गलत नहीं मिला है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे गलत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है, पूरा ही हो गया। चलिए फिर से हम एजू की जगह पे हम कर देते हैं EDUCATION। ठीक, अब हम स्पेलिंग अगर चेक करते हैं F7 बटन दबा के, तो ये गलत नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीनिंग सही है। या फिर ये कैपिटल लेटर में रहता है तो भी गलत नहीं दिखाता है। तो इस्तेमाल करके हम एक बार इसको ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा फॉन्ट ही यूज़ किया गया है। और यहाँ से देखते हैं इसके केस को चेंज करके, ये हो गया चेंज, है ना। अब हम इसमें स्पेलिंग चेक करके देखते हैं, लेकिन हमने सही लिखा हुआ है। इसको करते हैं कैपिटल। अभी देखिए रेड दिखाने लगा है। अब हम F7 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग चेक होके आ गई, और ये नीचे सजेस्ट कर रहा है कि ये एजुकेशन होना चाहिए, के की जगह पे यहाँ पे C होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहा है। अगर आपको चाहते हैं इसको चेंज करना तो चेंज पे क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा F7 की का स्पेल चेक हो जाएगा। फिर टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए किस कमांड की MS वर्ड की करने के लिए कमांड MS वर्ड की किस टाइप में है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेट की बात कर रहा है। तो हम चलते हैं ट्रांसलेट के लिए, देखते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत। जैसे कि अगर हम कोई इंग्लिश लिखी हो, जैसे मान लो ये आउटपुट डिवाइस है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं,
तो हम इसको सेलेक्ट करके ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, सॉरी इसी के नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप यस करेंगे देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगर आपका लैंग्वेज इसके पहले सेट नहीं रहेगा, जैसे यहाँ फ्रेंच में कर रहा है, हमको किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हिंदी की जगह हंगेरियन हो गया, देखिए हिंदी में आ गया आउटपुट डिवाइस। इसको अगर लगाना उसकी जगह पे तो हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा होगा रिव्यू टैब, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। फिर आप किस दृश्य से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे। ठीक, इसको कैसे देखते हैं, तो प्रिंट लेआउट व्यू से हम इसको देखते हैं कि कैसा हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए शॉर्टकट के हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कंट्रोल के साथ में F2 बटन। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। जैसे कि मान लो मेरे पास ये फाइल हमारे पास खुली हुई है, इसको हमको चेक करना है, तो कंट्रोल के साथ में F2 बटन दबाएंगे। ठीक, अब हम आप यहाँ पे हमको प्रीव्यू इसका दिख जाएगा कि ये कैसे प्रिंट होगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चन है। MS वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं, दोबारा क्वेश्चन आया है, तो सबसे ऊपरी जो होता है, सॉरी दोबारा तो वैसे नहीं आया है, सबसे ऊपर जो आता है उसे टाइटल बार कहते हैं, सबसे नीचे जो होता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। ठीक, तो सबसे ऊपर जो होगा वो टाइटल बार होगा, जिसमें क्या होता है, फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। हम आपको दिखाते हैं, ये वाली पट्टी जो है, जैसे कि एक्सेल MCQ के नाम से है, तो ये टाइटल बार है। तो इसके लिए हम वहाँ पे जाएंगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे, यहाँ पे देखेंगे मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम कस्टम मार्जिन पे जाके यहाँ से हम इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वर्तमान कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, ये पूछ रहा है, किसी भी कॉलम को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो दर्शक देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है। अगर हम इसको जैसे यहाँ से बीच से तोड़ना चाहते हैं, इस जगह से नीचे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाएंगे, ये यहाँ से टूट जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसे हम बिना रन किए चला देते हैं। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को बोलते हैं इंडेंट। इसे चलिए आपको दिखाते हैं हम, जैसे कि हमारा कोई खोला हुआ हो पेज, ये देखिए, ये हमारा साइड का हो गया मार्जिन और ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इसके बीच की जो जगह होता है उसको इंडेंट बोला जाता है। ठीक, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा इंडेंट। पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइनिंग स्पेसिंग जो होते हैं, पैराग्राफ के बीच के जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं। लाइन क्या होता है, दो लाइन के बीच के जो गैप, जैसे यहाँ पे गैप है, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग मिलेगा आपको, ये है, ये लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, इसी तरह के दो पैराग्राफ हैं, उनके बीच जो स्पेस करेंगे तो पैराग्राफ स्पेस बोला जाएगा। फिर है कि इसमें से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और कुल पृष्ठ संख्या क्या है। तो हमने बताया अभी, स्टेटस बार से पता चलता है कि हम किस पृष्ठ पे हैं और कितनी पृष्ठ संख्या है इसमें। ठीक, जैसे कि मान लो इसमें एक ही है और कोई पुराना डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, इसमें 2 है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पेज 2 ऑफ 2, और किस पे हम 2 पे हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा पेज 1 ऑफ 2, यानी कि हम पहले नंबर पेज पे आ गए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2 दिखा रहा है। अभी हम नीचे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे नीचे पेज जो है 2 ऑफ 2 दिखाने लगेगा। तो ये स्टेटस बार से पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट, टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है। टेक्स्ट की पंक्ति यानी लाइन के बीच के जो स्पेस को लाइन स्पेस बोलेंगे, पैराग्राफ के बीच के स्पेस को हम पैराग्राफ स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर ही सही हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग इसको बोलते हैं। और लास्ट है, MS वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो शॉर्टकट कुंजी है वो शिफ्ट के साथ F3 बटन है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे काम करता है ये। जैसे कि ये लिखा हुआ है कोई शब्द, ठीक है, इसके केस को चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ हम F3 बटन दबाएंगे।
ठीक चेंज हो जाएगा ये। लेकिन चूँकि ये अलग से फॉर्मेटिंग की गई है इस वजह से इसमें नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अब देखिए अभी ये कैपिटल लेटर में शिफ्ट के साथ हम F3 दबाएंगे, चेंज हो जाएगा। माउस को हम नहीं टच कर रहे हैं, माउस यहाँ पे है, ये देखिए इसके केस को हम चेंज कर सकते हैं। केस चेंज हो रहा है। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाले से। यहाँ से सेंटेंस केस, ठीक, लोअर केस में सारे इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम अपर केस करेंगे, सारे कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। टॉगल करेंगे तो पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो हमारा इसको शिफ्ट के साथ में F3 बटन से हम इसे कर सकते हैं।